उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। मैंने कहा था कि माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी यही सरकार करेगी। मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं उनका भी काम तमाम होने वाला है। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है। समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा किया था, आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। यह कहना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब 2017 में पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है, योगी आदित्यनाथ उसके बारे में कहते हैं कि आज का उत्तर प्रदेश दंगाइयों से मुक्त है, अपराधियों से मुक्त है, गुंडों से मुक्त है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या फिर विपक्ष के और भी कई सारे नेता वो लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो अपने ढंग से काम करता है, मनमानी करता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि ये उत्तर प्रदेश है जिसकी काया पलट हमने की है। अब कुछ आंकड़े सामने आए हैं दर्शकों कि पिछले 8 सालों में योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ क्या कुछ किया है। एक मीडिया रिपोर्ट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसमें लिखा है योगी आदित्यनाथ सरकार का अपराधियों पर शिकंजा, पुलिस ने मुठभेड़ में 9000 से ज्यादा अपराधियों को मारी पैर पर गोली। इसमें आगे देखिए वही बात जो मैं कह रहा था, इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही प्रदेश में कानून का राज का स्थापना को शीर्ष वरीयता पर रखा। उनकी स्पष्ट चेतावनी थी कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, वो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। आगे इस रिपोर्ट में लिखा है जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है। 8 वर्षों में 30,000 से ज्यादा अपराधी उनको अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है और पुलिस कार्रवाई में 9,467 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिसमें पश्चिम के मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एक्शन हुए हैं। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यह कहा जाता था कि भाई साहब ये मिनी पाकिस्तान है। शाम के वक्त घर वाले मना किया करते थे कि घरों से बाहर मत निकलिए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। और एक और मीडिया रिपोर्ट इसके मुताबिक योगी सरकार में पुलिस ने अपराधी किए नेस्तनाबूद। 8 साल में 30,000 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 8 सालों में अपराधियों की धरपकड़ के लिए 14,973 कार्रवाई की गई हैं। 14,973 कार्रवाई केवल अपराधियों के खिलाफ। यह रिपोर्ट आगे बताती है कि योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियों में है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा होती है योगी मॉडल की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने वर्ष 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 30,000 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जबकि मुठभेड़ के दौरान 9,000 से ज्यादा अपराधियों को पैर में गोली लगी। यूपी पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए 14,000 से ज्यादा कार्रवाई की है, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। वही जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने ये पूरी जानकारी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि देखिए, योगी सरकार के आदेश अनुसार, योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार योगी सरकार ये काम कर रही है। वही योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं, उनका कहना है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बनेगी। कहते हैं योगी आदित्यनाथ, मैंने कहा था कि माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी यही सरकार करेगी। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। वही जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा, वही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि माफिया मुक्त भी है उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है, अपराध मुक्त भी है। इसके अलावा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार की बड़ी बातें की जाती हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे कि वो नजीर बन जाएगी। यानी जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भले ही अधिकारी हों, वो भले ही माफिया हो, गुंडे हो, कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और कहते हैं योगी आदित्यनाथ, देखिए ये 2019 के लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश के गुंडे और अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर दुनिया छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं कि हमने गुंडों के लिए 2 जगह तय की हैं, या तो वे जेल में हैं या उनका जय श्री राम हो चुका है। अब आपको अपने काम के लिए गुंडों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। और ये देखिए 2022 के दौरान बड़ी चर्चाएं ये चली थी कि योगी जी ने कहा कि भाई साहब, गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ट्वीट करके कहा, जिसके बाद में कई जो इंटरव्यू हुए, उन्होंने जब पत्रकारों ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि भाई साहब ये क्या कह रहे हैं महाराज जी आप, उन्होंने कहा एकदम स्पष्ट, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलेगा। इसके अलावा कहते हैं योगी आदित्यनाथ, माफिया वहीं जाएगा। अलग अलग मंचों से इस बात को देखिए, लगातार उनके निशाने पर केवल माफिया, दंगाई, अपराधी यही होते हैं। उन्होंने कहा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं उनका भी काम तमाम होने वाला है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। अक्सर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पिछली सरकारें वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देती थी, लेकिन हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, जिससे यहां के व्यापारी, उनकी उन्नति हुई है। और इसके अलावा पहले की सरकारों में यहां व्यापार करने से लोग डरते थे, लेकिन ये फॉर्मूला जो हमने इसको लेकर के आए, हम उसके बाद में
ये यहां पर संभव हुआ। विधानसभा में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा किया था, आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। इसके अलावा कहते हैं योगी, वही देखे जो मैंने आपको बताया पहले कि माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा, उसको मिट्टी में मिलाने का काम यही सरकार करेगी। एक बार नहीं, कई बार योगी आदित्यनाथ ये बात को दोहराते रहते हैं, लगातार ये कहते हैं। उन्होंने कहा हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। ऐसी भाषा आपने योगी आदित्यनाथ से पहले किसी मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द कभी सुने थे क्या? सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब दे करके उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और समाजवादी पार्टी पर लगातार योगी आदित्यनाथ फायर रहते हैं, यही बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे। ये अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को माफिया बोलते थे। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब का बड़ा जिक्र करते हैं और आज भी वो ये बात कहते हैं। अभी देखिए जो सुर्खियों में बना हुआ है वो छांगूर, ढोंगी, पाखंडी, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने यही कहा, औरंगजेब चला गया लेकिन उसके जैसे लोग, ऐसी मंशा रखने वाले लोग आज भी इस समाज में रहते हैं, जिनका वही टारगेट है। तरीका बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन ऐसे लोग आज भी इस समाज में हैं। योगी आदित्यनाथ जो लगातार माफिया को खत्म करने की बात करते हैं, दंगाइयों को खत्म करने की बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं किसी को नहीं बख्शा जाएगा सभ्य समाज में। और खासकर ये जो छांगूर जैसे पाखंडी ढोंगी हैं जो बाबा बना दिए गए, अभी बहुत सारे नए खुलासे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में एटीएस का ऐसा दावा है कि पता चलेगा कौन कौन से नेता थे, कौन कौन से अधिकारी थे जो उनके साथ मिले हुए थे। एटीएस ने यह दावा किया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा दर्शकों, उस पर तो हमारी नजर रहेगी। लेकिन पिछले 8 वर्षों में जो कुछ हुआ, यूपी पुलिस ने जो कुछ किया इस अपराध को खत्म करने के लिए, दंगाइयों को खत्म करने के लिए, माफियागिरी को खत्म करने के लिए, वो आज हम आपके सामने लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन ऐसे भी नेता हैं जो लगातार उसी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं कि यहां सब कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन केवल आपस में लड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, किसी को प्रधान, किसी को मुख्य, किसी को उप। ऐसे भी नेता हैं और ऐसे भी नेता हैं जो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा। आपको क्या कुछ लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।